Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 जनवरी के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WHO की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय निदेशक यानी कि रीजनल डायरेक्टर में नियुक्त किया गया है एक बार फिर से पूनम खेत्रपाल को। मैंने कहा एक बार फिर से, इसका मतलब है इन्हें दूसरी बार चुना गया है और दूसरी बार फिर से एक बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है पूनम खेत्रपाल और ये WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला भी हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहली महिला हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर बनने वाली। क्लियर है? अब WHO आया है तो हम लोग WHO के बारे में फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में यानी 1948 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और वर्तमान में इससे 194 देश जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया? तो अटल सेतु का उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में किया गया है। ये गोवा में मांडवी नदी पर किया गया है अटल सेतु का उद्घाटन। इमेज में जो आपको दिख रहा है यही है अटल सेतु। ये 5.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। कितना? 5.1 किलोमीटर लंबा केबल बेस्ड ब्रिज है। अब ये केबल बेस्ड मतलब क्या होता है? इमेज में जो आपको दिख रहा है इस टाइप का ब्रिज, इसी को कहते हैं हम लोग केबल ब्रिज। जो एक केबल लगा हुआ है सपोर्टिंग के लिए, इसी के लिए कहते हैं, इसी टाइप के ब्रिज को कहते हैं हम लोग केबल ब्रिज। ठीक है, केबल बेस्ड ब्रिज। तो ये बनाया गया है गोवा के मांडवी नदी पर। आपको याद रखना है, गोवा में मांडवी नदी पर ये अटल सेतु बनाया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया। अब बात आती है कि इसको बनाया किसने है? तो इसको गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो वही वाली जिसने बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी का नाम पूछा जा चुका है। तो इस ब्रिज को किसने बनाया है? गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने और लार्सन एंड ट्रूबो ने। ठीक है, अब गोवा आया है तो हम लोग गोवा के बारे में जान लेते हैं। इमेज में देखिए ये छोटा सा रहा गोवा। गोवा की राजधानी होती है पणजी। गोवा के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर पार्रिकर। गोवा के करंट टाइम पर गवर्नर हैं मृदुला सिंह और गोवा पड़ता है मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो मुंबई हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं NH पाटिल, नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अभी हाल ही में वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है नारी शक्ति। क्या चुना है? नारी शक्ति को चुना है 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। अब 2018 का नारी शक्ति है तो आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है आधार। ये था 2017 का वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है, कंफ्यूज मत होइएगा। आधार जो था ये वर्ष 2017 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था और नारी शक्ति जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। मैंने जोर दिया था आपको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर पर, तो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर का भी नाम आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर का नाम चुना था, जिसको चुना था टॉक्सिक को। किसे? टॉक्सिक को चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का यानी कि NGARM का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने, किसने? DRDO ने न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल जो होगी ये दुश्मनों के जो रडार होते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। इसकी अगर स्ट्राइक रेंज की बात करें तो स्ट्राइक रेंज इसकी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ओके, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है इसकी स्ट्राइक रेंज और ये कई प्रकार की ऊंचाइयों से लॉन्च किया जा सकता है। ये कई प्रकार की ऊंचाइयों से क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी हाइट से लॉन्च किया जा सकता है। कुछ कुछ मिसाइलें होती हैं जो जिनके लिए एक स्पेसिफिक हाइट की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक एंगल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस मिसाइल को कई ऊंचाइयों से, कई हाइट से भी लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर है? तो DRDO ने इसे लॉन्च किया है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल को। तो हम लोग DRDO के बारे में रिवाइज करते हैं। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यानी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग हैबिट बना लो इस वीडियो को देखने के लिए रोज़ सुबह में उठकर। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो डेली मॉर्निंग में, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को देखते हो, तो फिर आपका करंट अफेयर के साथ साथ GS पोर्शन भी मजबूत होता जाएगा। और केवल 10 दिनों के अंदर ही आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पाएंगे करंट अफेयर में। जो करंट अफेयर से आपको डर लगता था वो करंट अफेयर का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो केवल 10 दिन रेगुलर आप लोग हो जाइए, उसके बाद आपकी हैबिट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आप लोग रोज़ाना सुबह उठकर जरूर देखा करो डेली करंट अफेयर वीडियो को। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान किस जिले में बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान किस जिले में बनाया जाएगा? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान। अच्छा, ये उत्तराखंड का पहला है, भारत का कौन सा है? ये भारत देश का दूसरा ट्यूलिप उद्यान है। कौन सा? सेकंड है ये भारत का। पहला कहाँ पर है? पहला ट्यूलिप उद्यान है जम्मू कश्मीर में। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? पहला ट्यूलिप उद्यान है जम्मू कश्मीर में। इमेज आपको दिख रही होगी। उत्तराखंड में ये बनाया जाएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है? ट्यूलिप उद्यान। अब उत्तराखंड आया है तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड इमेज में देख लीजिए आप लोग, मैप में इसकी पोजीशन। उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन। कौन है? रमेश रंगनाथन है उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गणतंत्र दिवस की किस झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में जब 26 जनवरी को जो झांकी निकलती है तो उनको, जो झांकियाँ रहती हैं उसमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे अगली बार वो और अच्छे से प्रदर्शन करें, अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे ही इस बार भी गणतंत्र दिवस की एक झांकी को अवार्ड दिया गया है, और वो झांकी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसका नाम क्या है? किसान गांधी। क्या नाम है? किसान गांधी है उस झांकी का नाम, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान और परिषद की झांकी है, ठीक है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसकी झांकी किसान गांधी को मिला है गणतंत्र दिवस की परेड में पहला पुरस्कार। क्लियर है? इनको दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हैं करंट टाइम पर हमारे देश की रक्षा मंत्री। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने दृष्टिबाधितों की नोट्स को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नामक ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में IIT रोपड़ ने, किसने? IIT रोपड़ ने जो दृष्टिबाधित होते हैं उनकी नोट को पहचानने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है रोशनी। क्या नाम है? रोशनी। इससे क्या होगा? इससे जो दृष्टिबाधित होंगे, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपने नोट्स को पहचान पाएंगे इस ऐप की मदद से। करना क्या है? अपने मोबाइल के कैमरे के सामने वो नोट ले जाना है, तो वो ऑडियो इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि वॉइस के रूप में बोलेगा कि आप कौन सी नोट पकड़े हुए हैं हाथ में। ओके, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दृष्टिबाधितों के लिए। तो और इसमें एक ये भी फीचर्स है कि चाहे आप पुराना नोट लिए हों या फिर नया, दोनों नोट को ये पहचान लेगा ये एप्लीकेशन। क्लियर है? तो IIT रोपड़ ने इसे विकसित किया है, यानी डेवलप किया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की गई? तो अभी हाल ही में केरल में शुरू की गई है प्रवासी लाभांश पेंशन योजना। अब ये प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की घोषणा किसने की? तो उसकी घोषणा की है राज्यपाल यहाँ के P सदाशिवम ने। ओके, केरल सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। अब इसमें होगा क्या? इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें होगा ये कि जो गैर निवासी केरल वासी हैं, यानी कि जो प्रवासी हैं एक प्रकार से कहें, तो वे 3 वर्षों के लिए, कितना? 3 वर्षों के लिए 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है? एक ऑफ़र दिया जाएगा, और इसको वो किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए 6 किस्त भी वो अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 6 किस्त यूज़ कर सकते हैं 3 वर्षों तक के लिए 5 लाख से 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। अब होगा क्या कि 3 वर्ष तक जब ये इन्वेस्ट कर देंगे तो 3 वर्षों के बाद में उन लोगों को 12% की दर से
कितने से 12% की लाभांश यानी प्रॉफिट रेट पर हर महीने इनको 5,000 से 50,000 रुपये तक मिलने लगेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये जो प्रवासी लाभांश पेंशन योजना है, इसमें जो गैर निवासी केरलवासी हैं वे 3 वर्षों के लिए 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके लिए वे 6 किस्तों का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये जब 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का 3 वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो 3 वर्षों के बाद उनको 12% प्रॉफिट रेट पर हर महीने 5,000 से 50,000 रुपये तक का पेंशन मिलने लगेगा। यही रहा प्रवासी लाभांश पेंशन योजना जो कि केरल सरकार द्वारा शुरू की गई। क्लियर है? तो अब केरल आया है तो इमेज में देख लीजिए, ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। केरल के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और केरल के करंट टाइम पर गवर्नर हैं पी सदाशिवम और केरल हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं ऋषिकेश राय। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर विजेता संगीतकार मिशेल लैंग्रैंड का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो अभी हाल ही में ऑस्कर विनर और संगीतकार मिशेल लैंग्रैंड का निधन हो गया है। ये थे फ्रांस के। ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांस के थे ये मिशेल लैंग्रैंड, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये 86 वर्ष के हो चुके थे और ये 3 ऑस्कर जीत चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। कितने ऑस्कर? 3 ऑस्कर अवार्ड ये जीत चुके हैं। एक तो इनको मिला था 1972 में समर ऑफ 42 के लिए और एक 1984 में भी मिला था इनको येंटल के लिए। ठीक है, इनके संगीत के लिए। तो ये ऑस्कर विजेता हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये फ्रांस के हैं। अब फ्रांस आया है तो हम लोग फ्रांस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। पेरिस में ही है यूनेस्को का मुख्यालय और फ्रांस के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और इमैनुअल मैक्रोन को ही मिल चुका है चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा होती है यूरो और यहाँ की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। ठीक है, इतना आपको फ्रांस से भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है युवा स्वाभिमान योजना। अब इस युवा स्वाभिमान योजना में क्या होगा? ये योजना लॉन्च की गई है शहरी युवाओं के लिए, जो शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब, जो कमज़ोर वर्ग के जो युवा होते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। उसमें किया ये जाएगा कि जो शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के युवा होंगे उनको 100 दिन का 100 दिनों का रोज़गार दिया जाएगा। 100 दिनों के लिए इनको रोज़गार दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, और इसके लिए इनकी स्किल की डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैसे ही रोज़गार दे दिया गया, तो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके लिए 100 दिनों के रोज़गार के लिए। तो इस योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अब मध्य प्रदेश आया है तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इमेज में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें से एक राज्य ये भी था। कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी जिसमें कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी और यहाँ पर करंट टाइम पर यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। इतना आपको मध्य प्रदेश से भी पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग बेफिक्र होकर लाइक कर दीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हों वहाँ पर इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऋषिकेश राय। अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हैं तो अब मैं जो भी स्टेट का नाम लेता हूँ उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नाम लेता हूँ, तो ये भी आपको याद होता चलेगा। बस आप लोग मॉर्निंग में सुबह उठकर वीडियो देखा करो, आपको सारे चीफ जस्टिस का नाम भी याद होता चलेगा। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ ही। अगला क्वेश्चन था, भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या है 16, महारत्न कंपनियों की संख्या 8, 74 हैं मिनी रत्न कंपनियां। ओके, क्लियर है? चलिए, ये तो था लास्ट डे का क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने कहा था कि आपको डिटेल में लिखना है, तो आप लोगों ने लिखा, लेकिन कुछ ही लोगों ने डिटेल में लिखा है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखा करो। जो भी नॉलेज हो आपके पास आप लोग लिखा जरूर करो। अगर आप लोग लिख दोगे तो वो चीज़ें जल्दी से आपसे भूलती नहीं है, तो इस वजह से आप लोग लिखा जरूर करो। और इसके साथ ही जो और लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता है, तो इसलिए आप लोग लिखा जरूर करो डिटेल में। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। विंबलडन ओपन 2018 के विजेता कौन है? तो विंबलडन ओपन 2018 के विजेता कौन है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ष 2019 का पद्म विभूषण दिया गया?
तो निम्न में से किसको मिला है वर्ष 2019 में पद्म विभूषण का अवार्ड, आपको बताना है इसके बारे में। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिटेल में लिखिएगा। और भारत रत्न की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ऊपर कार्ड्स बनकर आ रहा है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही मैं अगली वीडियो कोई अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.